Good morning, students. Today we are studying class 9th, exercise number 6.2 from NCERT. Chapter name is lines and angles. Okay, just take out and read the first question. हमको एक फिगर गिवन है, हम अपना फिगर बना रहे हैं. सबसे पहले ड्रॉ द फिगर. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी and this is a straight line, transversal. This angle is 50 degree, this angle is x, this angle is 130 degree and this angle is y. हमें बताना है find the value of x and y. हमको x और y की वैल्यू बतानी है and we have to show AB is parallel to CD. हमको ये शो करना है AB और CD पैरेलल है. क्लियर है? ध्यान देंगे सभी. हमने पढ़ा था अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर जो भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180. सो वी कैन से 50 डिग्री प्लस एंगल x इक्वल्स टू हाउ मच 180 डिग्री. रीजन लीनियर पेयर. एंगल x की वैल्यू 180 माइनस 50 वी गॉट 130. क्लियर है? सेकेंड पॉइंट एंगल y इक्वल्स टू ऑल्सो 130. रीजन आमने सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. क्लियर है? गॉट इट? दीज 2 पॉइंट्स एंगल x एंड एंगल y. क्लियर है? एंगल x बाय लीनियर पेयर एंड एंगल y बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्लियर है? वेरी गुड. नाउ वी हैव टू शो. हमें शो करना है दोनों लाइंस पैरेलल हैं. लाइंस पैरेलल कब होंगी? या तो अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल दिखा दें. ध्यान दो सभी. हमारी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 130, y कितना आ चुका है 130 एंड वी नो दीज एंगल आर व्हाट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अगर ये एंगल्स इक्वल हैं डेट मीन्स लाइंस क्या होंगी पैरेलल. सो विल राइट एंगल x equals to angle y equals to 130 and these are alternate interior angles. So alternate interior angles are equal. अगर वो इक्वल है that means hence हमारी जो लाइन है ए बी दिस इज पैरेलल टू सी डी. क्लियर है? हाँ जी. ऑल स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन? ऑल स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर? ओके बेटा हम ये सेम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले से ही. आर डी शर्मा में. ठीक है? हमने फर्स्ट पॉइंट पे x निकाला बाय लीनियर पेयर. सेकंड पॉइंट हमने y निकाला बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. थर्ड मैंने आपको ये बताया अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं. अल्टरनेट एंगल्स इक्वल जब होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं. क्लियर है? हमको यहाँ पे उल्टा चलना है. हम आज तक ऐसे चलते थे लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं. हम उल्टा चलेंगे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं इसका मतलब लाइंस क्या हैं पैरेलल. क्लियर है? ना फोकस क्वेश्चन नंबर 2. ध्यान दो सभी क्या गिवन है. वी हैव गिवन 3 लाइंस ए बी सी डी एंड ई एफ. वी हैव गिवन 3 लाइंस ए बी सी डी एंड ई एफ. हमको गिवन है दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के. दैट इम्प्लाइज ऑल लाइंस आर पैरेलल. ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ. ये हमें गिवन है. हमें गिवन है ट्रांसवर्सल. ठीक है? ध्यान दो. दिस एंगल इज एक्स, दिस एंगल इज वाई एंड दिस एंगल इज जेड. हमें साथ में गिवन है y और z की रेशियो 3:7. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमें x की वैल्यू निकालनी है. सभी को बोर्ड क्लियर है? सभी बच्चों को बोर्ड क्लियर है? बोर्ड
बेटा इस क्वेश्चन में हमको गिवन है y और z की रेशियो दैट इज 3:7, जहाँ से हम y को मानेंगे 3a, z को मानेंगे 7a। नाउ कम टू द फिगर। अगर ये एंगल y है बेटा तो सामने वाला भी क्या होगा y। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ आई कैन से एज CD इज पैरेलल टू EF। क्लियर है, पैरेलल है और मैं इसका नाम दे देता हूँ PQ एंड PQ इज अ ट्रांसवर्सल। वो एक ट्रांसवर्सल है, तो मैंने आपको बताया था एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो y और z का सम कितना होगा 180। शॉर्ट फॉर्म में को इंटीरियर एंगल्स, एंगल y की वैल्यू 3a, z की वैल्यू 7a इक्वल्स टू 180। 10a की वैल्यू 180, a की वैल्यू 180/10, वी गॉट 18 डिग्री। क्लियर है। यहाँ से y की वैल्यू 18 का ट्रिपल हाउ मच 54। एंगल z की वैल्यू ध्यान दो 7a, a की मल्टीप्लाई 7 से वी गॉट 126। बताओ सभी यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हाँ जी, क्लियर सभी को? नेक्स्ट थिंग ध्यान दो सभी, हमसे ना तो y पूछा ना हमसे z पूछा, हमसे पूछा क्या था x। ध्यान देंगे हमारी AB लाइन पैरेलल है EF के, तो जितना x होगा उतना कौन होगा z, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हम लिखेंगे एज AB इज पैरेलल टू EF, सो एंगल x इक्वल्स टू एंगल z इक्वल्स टू 126। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है सभी को? हाँ जी, सभी बच्चों को क्वेश्चन 2 क्लियर है? या देर आर मैनी मेथड्स। एक्स एंड वाई भी को इंटीरियर हैं। येस, वेरी गुड अर्शी। देर आर मैनी मेथड्स, एक्स एंड वाई आर ऑल्सो को इंटीरियर, फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड एक्स। ठीक है, ओके बेटा, फोकस ऑन द बोर्ड नाउ, फोकस ऑन द बोर्ड, फोकस। बेटा हमको गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमारी लाइन है ए बी, वो सी डी के पैरेलल है। हमको क्या गिवन है ई एफ। बेटा ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर मतलब हमारा एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का। ध्यान दो, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये जो लाइन है इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, मतलब कितने का एंगल बना रही है 90 डिग्री। ध्यान दो, जी ई डी 126 पकड़ो, कहाँ पे है जी डी, जी ई डी। सभी ध्यान देंगे जी डी का है, कैच करो सभी। जी पॉइंट कौन सा है, दिस इज द पॉइंट जी, दिस इज द पॉइंट जी, जी ई डी। ये जो कंप्लीट एंगल है हाउ मेनी डिग्रीज 126 डिग्री। क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक? ध्यान दो सभी बोर्ड पे, हमें निकालना क्या है ए जी ई। पकड़ो, ए जी ई दिख रहा है आपको? ये दो लाइन पैरेलल है, हमसे ये एंगल पूछ रहा है। ये एंगल उतना ही होगा जितना कि ये हमारा एंगल है, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है सभी को? क्या सभी को फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? ए जी ई उतना ही होगा जितना कि हमारा जी ई डी है। क्लियर है सभी को? फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, दैट मीन्स जितना ए जी ई है उतना ही जी ई डी होगा, दैट इज 126। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर सभी को? वेरी गुड। नाउ फोकस सेकंड पॉइंट, फोकस सेकंड पॉइंट। जो हमारा एंगल है जी ई डी
ध्यान दो, ये दो एंगल से बना हुआ है। कौन से दो एंगल? जी ई एफ प्लस एफ ई डी। क्लियर है? हमारा जो एंगल है जी ई डी, ये कंप्लीट एंगल दो एंगल से बना हुआ है, दिस प्लस दिस। लिखेंगे सभी, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। बताओ सभी, पॉइंट 2 क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 क्लियर सभी को? हाँ जी क्लियर है? आप वैल्यू डाल सकते हो, वैल्यू डाल दो। जी डी की वैल्यू 26, जी ई एफ हमें नहीं पता, प्लस एफ ई डी हमें पता है 90। फ्रॉम एयर यू कैन फाइंड एंगल जी ई एफ। हाउ मच? ये प्लस का है, इसे हटा के माइनस 126 माइनस 90 यू गेट 36। बताओ क्लियर है? जी ई एफ यू गोट 36। हाँ जी बेटा क्लियर सभी को ये चीज़? थर्ड स्टेप वेरी इजी। थर्ड पॉइंट हमसे क्या पूछते हैं? एफ जी ई। पकड़ो कहाँ पे? पकड़ो एफ जी ई। हमसे पूछता है ये वाला एंगल, वेरी इजी। हमको ये पता है दिस प्लस दिस 180 एंगल होना स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर। ध्यान दो, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स वाई एंगल कौन सा? ए जी ई प्लस कौन सा? एफ जी ई। हाउ मच? इक्वल्स टू 180। रीजन लीनियर पेयर। क्लियर है? इसकी वैल्यू 126 प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180। एंगल एफ जी ई की वैल्यू 180 माइनस 126, आई थिंक माइनस करोगे यू विल गेट व्हाट? 54। चेक करो 54 आ रहा है? हाँ जी, आर यू गेटिंग 54? ओके नाउ रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। मेक द फिगर, सभी बनाएंगे फिगर। द फिगर इज लाइक दिस। This is P, this is Q, this is R, this is S and this is T। हमको गिवन है दिस एंगल इज 110, हमको गिवन है दिस एंगल इज 130। वी हैव टू फाइंड आउट क्यू आर एस। हमको बताना है ये वाला एंगल कितना होगा। हमको ये गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। हमको गिवन है पी क्यू आर 110। हमको गिवन है आर एस टी 130। वी हैव टू फाइंड एंगल क्यू आर एस। बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन, कंस्ट्रक्ट अ लाइन such that it is parallel to PQ and ST। बेटा हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो लाइन ऐसी होनी चाहिए, वो लाइन PQ के भी पैरेलल हो और ST के भी पैरेलल हो। वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन, वी कैन नेम द लाइन एज EF। हम इस लाइन को नाम देते थे EF। क्लियर है? गॉट इट? सभी को डायग्राम विजिबल है? डायग्राम सभी बच्चों को डायग्राम विजिबल है? डायग्राम फिगर। नाउ जस्ट लिसन द कंसेप्ट। सभी ध्यान देंगे कंसेप्ट पे। आफ्टर दैट वी विल राइट। देखो बेटा, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। ये एक ट्रांसवर्सल है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम हाउ मच? चैट बॉक्स में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम हाउ मच? इन द चैट बॉक्स।
इन दोनों एंगल का सम 180, बिकॉज ये दोनों एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? हाँ जी बेटा, को इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों एंगल का सम 180, डेट मीन्स ये एंगल कितना आ चुका है, 70। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों लाइन्स क्या हैं, पैरेलल, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। इन दोनों एंगल का सम हाउ मच, इन दोनों एंगल का सम हाउ मच, 180, को इंटीरियर एंगल्स, तो ये कितना आ जाएगा एंगल, 50। क्लियर है? नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन 180, 70 प्लस 50 120, ये कितना बचेगा, 60। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बताओ क्लियर है क्या सभी को? फिगर के अंदर समझ में आ गया आंसर कैसे आएगा? नाउ वी हैव टू राइट, हमें बस राइट करना है इस क्वेश्चन को अब इन द फॉर्म ऑफ एंगल्स। क्लियर है? क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, लेकिन कंसेप्ट पकड़ में आना चाहिए। कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, को इंटीरियर बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, को इंटीरियर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, आई जस्ट मेक इट डाउन, मैंने जस्ट लिखा है क्वेश्चन को, जो कि मैंने आपको अभी समझाया था फिगर के अंदर। हमको पहले क्यू निकालना है, हमको पहले SRF निकालना है, आफ्टर दैट वी विल फाइंड QRS। क्लियर सभी को? टाइम इज गोइंग फास्ट, वी हैव ओनली 7 to 8 minutes and we have to do one more question, so just focus on the board first. Okay बेटा, focus on the board, focus. Okay बेटा, focus now. दिस इज लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दो बेटा, हमको गिवन है ABCD के पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। क्लियर है? ध्यान दो, ये किसका काम करेगी, दिस विल एक्ट हैज अ ट्रांसवर्सल, जितना ये होगा उतना ये होगा, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्सल, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? गॉट इट? सेकंड पॉइंट ध्यान दो, हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसके बराबर होता है, सामने वाले दो इंटीरियर एंगल्स के सम के। द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। 127 डिग्री इक्वल्स टू y प्लस 50। फ्रॉम एयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। 127 माइनस 50 वी गॉट 77। क्लियर है? बताओ सभी, क्लियर है ये सभी को? हाँ जी, क्लियर है? वी हैव स्टडीड दिस कंसेप्ट इन द स्मॉलर क्लासेस। जो बाहर वाला एंगल होता है वो अंदर वाले दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट y निकालने के लिए दूसरा कंसेप्ट, दिस इज 127, 180 में से 127 को माइनस कर देना, यू विल गेट दिस एंगल। आपको ये एंगल पता चल जाएगा, आपको ये पता है, आपको ये पता है, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, यू कैन फाइंड द एंगल ऑफ y, यू कैन फाइंड एंगल y। क्लियर? दिस इज द सेकंड कंसेप्ट। लीनियर पेयर का यूज करो, 127 के साइड वाला निकालो, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो, y निकाल लो। ठीक है? देयर आर मैनी मेथड्स बाय विच यू कैन फाइंड। ओके, क्लियर है? गॉट इट? सो वी विल डिस्कस द रेस्ट क्वेश्चंस टुमारो। ओके, नाउ